हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप ही के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे चुनें, कौन कौन से पैरामीटर्स चेक करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए ताकि हमें पता चले ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और कोई कौन सा स्टॉक फंडामेंटली वीक स्टॉक है। तो इनके बारे में जानने के लिए अभी इस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। चलो अभी इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो चलो दोस्तों अभी शुरू कर देते हैं। अभी हम आ चुके हैं एक कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे इस कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट कैपिटल है अराउंड 2 लाख का। तो ये है लार्ज कैप कंपनी। तो उसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं करंट प्राइस क्या है। तो करंट प्राइस और इसकी हाई प्राइजेस और लो प्राइजेस क्या है, तो इसके बारे में हम अभी जान लेते हैं कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये कंपनी तो लार्ज कैप है। तो उसके बाद अदर पैरामीटर्स चेक करते हैं। तो चलो अभी आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं हम कि कैसे इस कंपनी के सेल्स है। तो जैसे यहाँ पे हम मार्च 2011 से कंपेयर करेंगे तो हर साल के हिसाब से यहाँ पे सेल्स देख रहे हैं। तो जैसे कि लेटेस्ट सेल्स के हिसाब से ईच एंड एवरी ईयर में हमें सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसी के कंपैरिजन में यहाँ पे एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं। तो जैसे सेल्स बढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, ताकि कंपनी को अच्छा खासा सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेंसेस मतलब रॉ मटेरियल की चीज़ें भी महंगी ख़रीदनी पड़ती है, इसलिए एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं, ये मतलब ये होता है कि कंपनी के मेन बिजनेस के थ्रू कंपनी कितना पैसा कमा रही है। तो ईच एंड एवरी ईयर के हिसाब से जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हर हर साल कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, इससे एक अंदाज़ा आता है कि ये कंपनी अच्छा खासा कमा रही है और उसमें उसके थ्रू प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रही है। तो ये रहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, मतलब टैक्स पे करने के पहले प्रॉफिट क्या है। तो ये भी इसमें लॉसेस माइनस करने के बाद हमें प्रॉफिट मिल जाएगा बिफोर पेइंग एनी टैक्सेस, और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी मिल देख सकते हैं। तो मेन प्रॉफिट जो हमें कोई भी वेबसाइट के ऊपर या कहीं पे भी दिखाई देता है, तो ये नेट प्रॉफिट होता है। तो ये भी इंक्रीजिंग नज़र आ रहा है। तो इससे एक अंदाजा आता है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और इनके अलावा और एक पैरामीटर होता है जो कि हम चेक कर सकते हैं, और वो है बैलेंस शीट के बारे में। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हम मेन एक पैरामीटर देख सकते हैं रिजर्व्स, कि कंपनी के जेब में कितना पैसा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। तो इससे एक अंदाज़ा आता है कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और इसके बाद एक पैरामीटर और जान लेंगे जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी खासी प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद एफआईआईज़ और डीआईआईज़ और पब्लिक, इन सब की बैलेंस वे से शेयर होल्डिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। तो ये जो फंडामेंटली चीज़ें देखी, तो ये है रिलेटेड टू फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो इससे हमें एक अंदाज़ा आता है कंपनी के बारे में। अगर देखें चार्ट पैटर्न के बारे में, तो एक चीज़ नज़र आती है जो कि इंक्रीजिंग वाला चार्ट पैटर्न रहता है। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की निशानी होती है। तो चलो हम यहाँ पे कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ये है आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड। तो ये काफ़ी अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसके बाद हम दूसरी कंपनी के बारे में जान लेंगे जो कि फंडामेंटली बहुत ही वीक कंपनी है। तो चलो फिर उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलो दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे अभी आ चुके हैं दूसरी कंपनी की फंडामेंटल पैरामीटर्स के बारे में जान लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैपिटल, इस कंपनी की करंट प्राइसेस,
हाई एंड लो प्राइसेस। उसके बाद यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी का मार्केट कैपिटल अराउंड 761 करोड़। तो ये है स्मॉल कैप कंपनी, वी कैन से माइक्रो कैप ऑल्सो। तो बहुत ही वीक कंपनी नज़र आ रही है। तो इसके और पैरामीटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलो यहाँ पे हम आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे हम इस कंपनी का भी कंपेयर करेंगे सेल्स और एक्सपेंसेस कैसे है। तो मार्च 2011 के कंपैरिजन में जैसे कि एक एक ईयर आगे जाएंगे तो लगातार कंपनी के सेल्स भी कम होते नज़र आ रहे हैं। और लेटेस्ट ईयर के हिसाब से देखें तो कंपनी के जो सेल्स है वो बहुत ही कम है और उसके कंपैरिजन में एक्सपेंसेस तो कई ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी सेल्स तो अच्छे नहीं दे रही है। तो इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम अच्छा खासा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से कंपनी तो लगातार प्रॉफिट के जगह लॉसेस ही देती हुई नज़र आ रही है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये फंडामेंटली वीक कंपनी है। तो इसके बाद हम और एक पैरामीटर के बारे में जान लेंगे जो कि बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, तो बैलेंस शीट के बारे में। तो यहाँ पे रिजर्व्स चेक करेंगे। जैसे कि पहली वाली कंपनी के बारे में हमने देखा था, रिजर्व में काफ़ी अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ था। और इस कंपनी की कंपेयर के सामने इसका जो रिजर्व्स है ये निगेटिव निगेटिव नज़र आ रहे हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कंपनी का फंडामेंटली बहुत ही वीक कंपनी नज़र आ रही है। और इसके बाद हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, पहले कैसी थी और अभी लगातार इस लास्ट क्वार्टर के हिसाब से जैसे देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो चुकी है। और बाकी यहाँ पे एफआईआईज भी कम हो चुके हैं, डीआईएस भी कम हो चुके हैं और गवर्नमेंट की होल्डिंग्स थोड़ी है हम बोल सकते हैं। और उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग बहुत अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यही एक मेन पैरामीटर है दोस्तों। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फंडामेंटली वीक कंपनीज़ में चलो कंपनी का प्राइस कम नज़र आ गया तो उसमें चलो बाइंग कर लो, ये रिटेल इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पाते हैं। तो चलो ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं हम, कंपनी का चार्ट पैटर्न जो कि हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और गिरता हुआ मतलब इसमें भी यह 99% डाउन है इसकी इनिशियल प्राइस के हिसाब से। तो ये बहुत ही फंडामेंटली वीक कंपनी है। तो ये पैरामीटर्स हम कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग या वीक उसका कंक्लूड करने के लिए हम ये दो पैरामीटर्स, दो चार पैरामीटर जो हमने डिस्कस किए ये चेक कर सकते हैं। ये ओनली पैरामीटर्स नहीं है जो हमने चेक करना चाहिए, बट ये भी चेक करेंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। तो ये कौन सी कंपनी है, तो ये है रिलायंस कम्युनिकेशंस। तो ये बहुत फंडामेंटली वीक कंपनी नज़र आ रही है। तो चलो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो और अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।